नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए और इसमें मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ और रीजनिंग गणितीय संक्रियाओं का एक टाइप फर्स्ट करा रहा हूँ मैं आपको। और इसमें प्रत्येक टाइप से मैं आपको सवाल बताता चलूँगा और आप एक किताब खरीदेंगे और इस किताब में से इस टाइप के जो भी सवाल होंगे उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वर्दी मिलने वाली तो है नहीं फिर। इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाना, आपको पुलिस की वर्दी दिलाना। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। देखिए, ये दे रखा है, मैं इससे संबंधित पहले इसके बारे में आपको सब बता चुका हूँ। मैंने बोला था कल कि इस पे आधारित मैं आपको सवाल बताऊंगा, इस टाइप पे आधारित सवाल बताऊंगा। तो देखिए, ये दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है तथा गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है। सवाल शुरू करने से पहले आपको मैंने बोर्ड मास के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। बोर्ड मास के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आपको बोर्ड मास के बारे में जानकारी नहीं है तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखें। तो बोर्ड मास ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस पे आधारित आपको सवाल मिलेंगे। सवाल को इसमें कुछ भी करने से पहले आप यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे प्लस जो है वो गुणा के बराबर है और माइनस जो है प्लस के बराबर है और गुणा का अर्थ जो दे रखा है वो भाग के बराबर है और भाग का जो अर्थ दे रखा है माइनस के बराबर है। इस तरीके से आप जरूर लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे और गलती कर सकते हैं। अब देखिए 12 भाग के चिन्ह की जगह पे क्या लगाना है, हमें माइनस का निशान लगाना है। प्लस के निशान की जगह पे क्या लगाना है, गुणा का निशान लगाना है। माइनस के निशान की जगह पे क्या लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। और गुणा के निशान की जगह क्या लगाना है, भाग का चिन्ह लगाना है। बस हल कर दीजिए। अब बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, अब आप क्रम से मैं ऐसे उल्टा सीधा हल नहीं करेंगे। बोर्ड मास पे सबसे पहले क्या हल करते हैं, सबसे पहले भाग की संख्या को हल करते हैं। तो भाग की संख्या को हल कर देंगे सबसे पहले। 8 इंटू के 2 प्लस 3 चौक 12। भाग के बाद क्या करेंगे, हम गुणा की संख्या को हल करेंगे। गुणा करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, केवल आप हल करते जाएंगे। 8 दूनी 16 और प्लस के 4। कोई संख्या चेंज हुई क्या हमसे, देखते हैं। भाग के निशान की जगह पे क्या दे रखा है, वो भाग के निशान की जगह पे दे रखा है उसने माइनस और 8। प्लस के निशान की जगह पे क्या दे रखा है, उसने गुणा दे रखा है 2। माइनस के चिन्ह की जगह पे क्या दे रखा है, उसने प्लस दे रखा है और गुणा के चिन्ह की जगह दे रखा है उसने भाग दे रखा है। बिल्कुल सही है। 3 चौक 12 कर दिया हमने, 8 दूनी 16 कर दिया, 12 आ गया। अब इसमें प्लस वाली संख्या कौन सी है, 12 और 4। 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए और माइनस के 16। इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा इसमें से। अब इसके बाद गुणा के बाद क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। गुणा के बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक है। इसके बाद उत्तर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, यदि प्लस को हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे और माइनस को लिखेंगे हम प्लस लिखेंगे और गुणा को लिखेंगे हम भाग लिखेंगे और भाग को लिखेंगे हम माइनस। अब सवाल को हल करेंगे। अब देखिए 6 लिखा हुआ है, माइनस के चिन्ह की जगह क्या लिखना है, प्लस का चिन्ह लगाना है हमें। प्लस के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है हमें। गुणा के चिन्ह की जगह भाग का चिन्ह लगाना है हमें और भाग के चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह लगाना। बस हल कर दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, भाग करेंगे। तो भाग करते हैं सबसे पहले 9 इंटू के। अब ये कटेगी तो नहीं कटेगी तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे भाग। अब इससे ये वाली संख्या तो कट जाएगी ना, क्योंकि ये गुणा में है। अगर ये प्लस में होती तो नहीं कटती, लेकिन ये 9 जो है गुणा में है तो इसे कट जाएगी 3 बार। 6 3 24 माइनस के 20। अब जोड़ेंगे, 24 और 6 कितने हो गए, 30 हो गए हमारे। माइनस के 20। अब घटा देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, प्लस का अर्थ जो दे रखा है इसके अंदर, प्लस का जो अर्थ है वो भाग का चिन्ह है और माइनस का जो अर्थ है वो गुणा का चिन्ह है
और भाग का जो अर्थ है वो प्लस का चिन्ह है और गुणा का जो अर्थ है वो माइनस का चिन्ह है। ये जरूर लिखना है। अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखा तो आप सवाल में जरूर गलती कर देंगे। अगर समझ में भी नहीं आता है तो आप समझने की कोशिश करें और अपने हाथ से नोट्स तैयार करें। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स तैयार नहीं करेंगे समझ में आ ही नहीं सकता है। और एक किताब लें कोई सी भी और उसमें से इन पे आधारित जितने भी सवाल हैं आप उनकी केवल लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ये देखिए 36, माइनस के चिन्ह की जगह पे क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। और भाग के चिन्ह की जगह पे क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। प्लस के चिन्ह की जगह पे क्या लगाना है, भाग का चिन्ह लगाना है। भाग के चिन्ह की जगह पे प्लस का चिन्ह लगाना है और गुणा के चिन्ह की जगह पे माइनस का चिन्ह लगाना है। बस इसकी कैलकुलेशन कर दी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे हम भाग। छत्तीस है, हाँ, तो माइनस के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने। भाग के चिन्ह की जगह पे क्या लगा दिया हमने, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और प्लस के चिन्ह की जगह पे क्या लगा दिया हमने, भाग का चिन्ह लगा दिया। प्लस के चिन्ह की जगह पे क्या कह रहा है, हाँ ये मिस्टेक हुई है, जब भी मैं कह रहा हूँ मिस्टेक क्या है। देखिए ये प्लस के चिन्ह, हाँ प्लस के चिन्ह भाग का चिन्ह है। अरे ये डबल कैसे हो रहा है, प्लस के चिन्ह की जगह भाग का चिन्ह हो गया और भाग के जो गुणा का चिन्ह है, हाँ सही है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 36 इंटू के 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/6 प्लस के 2 और माइनस के 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका इसके अंदर भाग गुणा करिए, 9 छके 54 की 4 और 9 तिया 27, 27 और 5 कितने हो गए 32 प्लस ये देखिए 1/2 लिखा हुआ है, 2 का जब मैं 1 में भाग दूंगा तो 1.5 आ जाएगा और प्लस के 2 माइनस के 3 जोड़ दीजिए प्लस वाली संख्या, ये है ये है ये है, तो कितने हो जाएंगे 2 324, 25 26 और 1 27, कितना हो जाएगा 327.5 माइनस के 3। अब इसमें से घटाऊंगा, देखिए ये जो संख्या आ रही है यहाँ पे पॉइंट में आ रही है, लेकिन आप पॉइंट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम इस 3 को घटाएंगे तो इधर नहीं लिखेंगे, इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट में नहीं है। अगर ये पॉइंट में होता तो इस यहाँ पर पॉइंट लगा के संख्या को यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। तो ये वाली जो पॉइंट वाली संख्या ऐसे ही आ जाएगी, साथ में 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 2 3, तो जो उत्तर है जो वो आ जाएगा हमारा 324.5। 324.5 क्या आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला इसके अंदर जो सवाल दे रखा है, अगला इसके अंदर जो सवाल दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है। जैसे ही हम इस टेबल को बना देंगे तो हम पे गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। तो 9 प्लस का अर्थ क्या है, हमारा गुणा है, भाग का अर्थ हमारा प्लस है और माइनस का अर्थ हमारा भाग है और गुणा का अर्थ हमारा माइनस है। बस कर दीजिए। अब इसमें भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले भाग देंगे हम। प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 9, 9 अट्ठे 72 प्लस के 2 माइनस के 9, जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 74 माइनस के 9, 4 कम कर दीजिए 5 बचे, 5 और कम कर दीजिए कितने हो जाएंगे 65। ये क्या होगा, ये आपका उत्तर हो गया। इस पर आधारित आपको सवाल मिल सकते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहें। प्लस का और संपूर्ण रीजनिंग और मैथ्स में इससे संबंधित जो होगी वो जरूर बताऊंगा। प्लस का अर्थ क्या हमारा भाग है और भाग का अर्थ क्या हमारा माइनस है और माइनस का अर्थ हमारा गुणा है और गुणा का अर्थ हमारा प्लस है। कर दीजिए 8 प्लस का अर्थ क्या बता रहा है, वो प्लस का अर्थ बता रहा है दोस्तों वो भाग, और भाग का अर्थ क्या बता रहा है, भाग का अर्थ बता रहा है वो माइनस। गुणा का अर्थ क्या बता रहा है, गुणा का अर्थ बता रहा है वो प्लस, और माइनस का अर्थ क्या बता रहा है, माइनस का अर्थ बता रहा है गुणा। पहले भाग करेंगे बोर्ड मास के अनुसार, 2 चौक
8 माइनस, और जो जैसी संख्या है उसको वैसे ही उतार देंगे, उसमें आप कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। भाग करने के बाद करते हैं हम गुणा। भाग करने के बाद क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो गुणा ये वाला तिछंक 18, कितने हो गए 18। अब गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, प्लस की ये वाली संख्या प्लस की है और ये वाली संख्या प्लस की है। 8 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए हमारे, माइनस के 5। अब इसमें से घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। तो 17 दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, किसी निश्चित, अब वो इस ऐसे भी लिख के दे दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कुछ भी लिख के दे दे, सवाल तो वही है ना। जैसे माइनस का अर्थ क्या है हमारा, प्लस है। इसमें माइनस का अर्थ क्या है हमारा, प्लस है। और प्लस का जो अर्थ है वो हमारा गुणा है। अरे प्लस को गुणा, अरे इसमें मिस्टेक हुई है सवाल के अंदर, प्लस को गुणा कह देंगे हम, ठीक है। सवाल के अंदर यहाँ पे मिस्टेक है जरूर। इसमें प्लस को हमने गुणा कह दिया, अब प्लस तो आ ही गया ना, प्लस को गुणा कह दिया है ना। और गुणा को फिर कुछ और कहेंगे, गुणा को चलो यहाँ से देखते हैं पहले। गुणा को इसमें हमने भाग कह दिया, और भाग को हमने इसमें प्लस कह दिया, ठीक है। अब इसमें माइनस को गुणा कह दिया, माइनस को गुणा, प्लस को और गुणा को ये कह दिया। अगर कहीं पे गुणा लगा होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाँ ये वाला चिन्ह मुझे ऐसा लगता है डबल लिख गया ऐसा, प्लस को गुणा, प्लस को गुणा, ये डबल लिख गया है मेरे पे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए, अब ये आता है 3, भाग के चिन्ह जगह क्या लगाना है हमें, प्लस का चिन्ह लगाना है। माइनस के चिन्ह जगह क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। नहीं, क्या भाग के चिन्ह जगह प्लस और माइनस के चिन्ह जगह प्लस। अरे इसमें सवाल में जरूर कुछ ना कुछ उतारने में मिस्टेक हुई है, चिन्हों में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। वो सवाल तो इस पे आधारित आप मिलें तो आप मतलब कर सकते हैं। अब यहाँ प्लस के चिन्ह जगह क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और गुणा के चिन्ह जगह क्या लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। हाँ कर दीजिए, ऐसे ही कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 5 में तो भाग जाएगा नहीं, 5 में 20 का भाग नहीं जाएगा। 5 में 20 का जब भाग नहीं जा रहा है तो हम इस तरीके से ऐसे नीचे हम लिख सकते हैं। तो 20 से इसको काटेंगे, फिर हम 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10, ये कितना आ गया, 3 प्लस के 12 और प्लस के 10, सारे जोड़ने ही हमें 10 और ये कितने 15 25 हो गए, कितने 25 दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगली वीडियो में इससे दूसरे टाइप के संक्रिय आधार में दूसरे टाइप के इसके सवाल बताऊंगा। तो इसमें 2-3 वीडियो आपको मिलेंगी, जिसमें संपूर्ण ये संक्रिय जो रीजनिंग है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम दूसरी रीजनिंग पकड़ेंगे। पुलिस पे आधारित जितनी भी कांस्टेबल पर आधारित जो रीजनिंग होगी मैं आपको संपूर्ण बताऊंगा। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जब तक।